बजट फ्रेंडली एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ ये आइडिया मेरा आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और मज़ीद इसमें हमने कौन-कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है वो भी घर से ही निकालनी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। फैंसी कपड़ों के ना काफ़ी सारे मेरे पास पीसेस पड़े हुए हैं, जिसमें जामावार का कपड़ा है, सिल्क का आ जाता है। उसके अलावा ये टिशू में भी एक कपड़ा है और इस तरह के ना रेशमी स्टफ़ में तो कोई सा भी शिमरी जो स्टफ़ हैं उनके अगर पीसेस आपके पास पड़े हैं तो वो भी ले सकते हैं। इवन कि इसमें आप कॉटन या लॉन के पीसेस भी यूज़ कर सकते हैं। आप हर पीस को बचे हुए को यूज़ कर सकते हैं। अब इनकी अगर लेंथ की बात की जाए तो मैंने यहाँ पे 22 इंच यहाँ पे लेंथ लिया और जो इसकी वेट लिया वो मैंने 4 इंच लिया। लेकिन ये ज़रूरी नहीं, आप कोई सा भी साइज़ इसमें ले सकते हैं। अब ये वाले जो पीस है इसके अंदर देखिए मैंने इसकी लंबाई भी ज़्यादा ली है और जो इसकी चौड़ाई ली है वो 5 इंच ली है और तकरीबन मैंने 27 इंच इसकी जो लेंथ है ना वो ली थी वाइट वाले पीस की। तो हर पीस को मैंने डिफरेंट साइज़ में ही तैयार किया है और मतलब आपके पास कोई सी भी साइज़ का कपड़ा है ना वो आप ले सकते हैं, लेकिन 22 इंच से ज़्यादा ही होना चाहिए। तो पहले टाइम में यूज़ होने वाली स्क्रंचीज़ का आजकल में दोबारा से बहुत ज़्यादा इनका ट्रेंड है, तो ये आप घर पर ईजिली तैयार कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर जो कपड़े का 22 इंच लेंथ वाला जो पीस लिया था उसको मैंने एक साइड से हल्का सा फोल्ड किया ताकि बाद में हम इसके जो सिरा हम बनाएंगे ना, जहाँ से हमने नीडल की साथ अच्छे तरीके से इसको धागे की मदद से ना सिलाई कर देना है, तो वो हमने पहले ही हाफ इंच का मार्जिन लेके कपड़े को फोल्ड कर देना है। अब मैंने देखें साइडों पे एक सिलाई लगा दी थी, उस सिलाई लगाने के बाद आपने इस कपड़े को जस्ट उल्टा कर देना है, मतलब आपने सीधा कर देना है। उल्टी साइड पर तो हमने इसकी सिलाई लगाई थी, अब आपने इसको सीधा कर देना है। आप हाथ की मदद से इसको सीधा कर सकते हैं, कोई सी भी पिन ले लें, बड़े वाले जो सेफ्टी पिन है उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ईजिली हाथ की मदद से भी सीधा हो जाएगा। उसके बाद हमने इसको ना प्रेस कर देना है। तो देखिए यहाँ पे कोई सा भी पीस हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। आपने सिलाई जो है वो बिल्कुल सेंटर में रखनी है और साइडों पे आपने अच्छे तरीके से प्रेस लगाकर ये सिलाई इसकी बिठा लेनी है, क्योंकि सिल्क का जो फैब्रिक है ना वो थोड़ा सा अकड़ा अकड़ा सा फैब्रिक रहता है, तो ये अच्छे तरीके से स्टिच हो जाएगा बहुत ही नीट तरीके से। अब इसके अंदर हमने इलास्टिक यूज़ करनी है, तो वो मैंने देखें 10 इंच ली है। आप अपने बालों के हिसाब से, मतलब अगर आपके बालों की पोनी बहुत बड़ी बनती है, आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी और मोटे हैं, तो फिर आप इसका साइज़ थोड़ा सा 15 इंच तक भी इलास्टिक का लेके जा सकते हैं। और अगर आपके बालों की पोनी बनती है वो बहुत ही स्मार्ट लुक में होती है, तो फिर आप इसको इससे भी कम कर सकते हैं। अब देखिए सिंपल मैंने इसके अंदर डाल दी थी इलास्टिक डाल के अब यहाँ पे आपने हाथ से नॉट नहीं लगानी। नॉट लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा आपके बालों में इरिटेशन करेगी और आप जब भी उसको पहन के अगर लेट भी गए तो आपके बालों में बहुत ज़्यादा चुभेगी। तो कैचर और पोनियों का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन हम उनको पहन के कभी भी सो नहीं सकते, लेट नहीं सकते। लेकिन ये स्क्रंचीज़ इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हैं, आप इनको पहन के लेट भी जाएंगे तो आपके सर में बिल्कुल भी कहीं पे कोई पेन की शिकायत बिल्कुल भी नहीं होगी। और देखिए बनाना कितना ही आसान है। अब मैंने हाथ की मदद से इलास्टिक को अटैच कर दिया और उसके बाद देखें मैंने हाफ इंच का जो पीस एक साइड पे फोल्ड किया था, उसके अंदर मैंने दूसरी साइड का जो कॉर्नर है वो अच्छे से फिक्स कर दिया। फिक्स करके मैं यहाँ पे भी सुई धागे की मदद से ही इसको पतले पतले से ना टांके, जिस तरह हम तरपाई करते हैं कपड़ों की, बिल्कुल वैसे ही आपने उतने ही साइज़ के टांके लगा देने। अब इस पॉइंट पे आप इसको सिलाई मशीन की मदद से भी स्टिच कर सकते हैं, लेकिन सुई धागे की मदद से सीना इसको बहुत ही ज़्यादा ईजी रहेगा। तो आपने एक दूसरे के अंदर अच्छी तरह से कपड़े को इंसर्ट करना है और उसके बाद ही आपने स्टिच करना है, ताकि ये बिल्कुल गुम सिलाई हो जाए और ना तो ये कपड़ा कहीं से बाहर रह जाए जिससे धागे निकलेंगे और ना ही इसकी सिलाई बाहर आपको नज़र आनी चाहिए। अब ये देखें कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे मैंने पोनी एक तैयार कर ली है। आप इसको पोनी टेल के लिए या फिर इसके अलावा आप इसको जूड़ा बनाते हैं अगर, तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ना फॉर्म शीट ले लिया। ये फॉर्म शीट मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी जो कि यूज़्ड है, तो ये बिल्कुल न्यू नहीं है, ये यूज़ हो चुकी हुई है। तो ये तकरीबन हाफ इंच चौड़ाई के साथ है। तो अगर इस तरह की फॉर्म शीट आपके पास पड़ी है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं पड़ी तो इसकी जगह पे आप पुराने जो ब्लैंकेट्स है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कपड़े का यूज़ कर सकते हैं और कपड़े के अंदर आप कॉटन की या फिर जो पुराने कपड़े हैं कतरने जो आपके पास पड़ी होती हैं उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने एक फॉर्म शीट ली है, इसकी मेजरमेंट्स भी मैं आपको बता दूंगी। तो सबसे पहले देखिए फॉर्म शीट के अंदर मैंने ना छोटे छोटे पीसेस जो थे फॉर्म के कटे हुए वो डाल दिए और साथ में ये पुराना एक पिलो मैंने ओपन किया था, तो इसकी जो वेस्ट पड़ी हुई थी मेरे पास ना, इसकी जो कॉटन है, तो ये कॉटन भी हम इसी के अंदर ना यूज़ कर लेंगे। तो देखें इस तरह से मैंने इसको रोल कर लिया ताकि इसकी पैकिंग बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए। अब इसकी पैकिंग तो हमने कर ली। अब इसका साइज़ आपने क्या लेना है, आपके पास जो पिलो कवर्स बनाते हैं ना हम, बिल्कुल आपने अपने तकिए का साइज़ ही उसके साथ नाप करना है और अपने तकिए के साइज़ के ही ये वाले पीसेस तैयार करने हैं। तो इसी तरह के हम काफ़ी सारे बनाएंगे, वो मैं आगे आपके साथ वीडियो में शेयर कर दूंगी। तो अब मैंने यहाँ पे एक पुराना ना पिलो कवर ले लिया। देख कॉटन भी मैंने यूज़ की है यहाँ पे, और जो फॉर्म शीट ली है ये भी मेरे पास ऑलरेडी यूज़ थी। तो अब जो ऊपर इसके मैं कवर चढ़ा रही हूँ ये भी मेरा पुराना एक तकिए का कवर पड़ा था, इसी को मैं यूज़ करूँगी। और मैं जितने इस तरह के पीसेस रेडी करूँगी सबके लिए मैंने ना पुराने पिलो कवर्स को ही यूज़ किया, मैंने नया कपड़ा बिल्कुल भी इसमें यूज़ नहीं किया।
अब ये मैंने इसके ऊपर देखें अच्छी तरह से फिक्स कर दिया है। तो आपने इस चीज़ का हिसाब कर लेना, आप जितने साइज़ के पिलो यूज़ करते हैं ना, आपने उन पिलोज़ के हिसाब से ही अपनी फोम शीट को फोल्ड करना है। इसके साथ आप कोई सा भी कपड़ा, उसके अंदर आप पुराने कपड़े यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप फोम शीट या इसके अंदर कॉटन का यूज़ ही करें। अब ये मैंने एक पुरानी ना ले लिया है रज़ाई का कवर, आप इसकी जगह पुरानी बेडशीट्स का यूज़ भी कर सकते हैं। तो मेरे पास ये कलर जो था काफ़ी अच्छा फ्लोरल से प्रिंट में था, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये चूँकि हमने फ्लोर के लिए ही जो मैट्रेस हम बना रहे हैं बच्चों के लिए, तो इसमें थोड़ा डार्क कलर ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसके मेजरमेंट्स आपने बिल्कुल अपने तकिए के साइज़ के अकॉर्डिंग ही लेनी है, बल्कि उससे आपने 2 इंच ज़्यादा लेना, ताकि दोनों साइडों से जब हम इसकी फोल्डिंग करें, स्टिचिंग में भी हाफ इंच का मार्जिन आपने छोड़ के ही इसकी कटिंग करनी है। तो लेंथ इसकी आप बाद में हम देखेंगे। इसके अंदर आप 4 पिलोज़ अगर यूज़ करते हैं या 5 पिलोज़ यूज़ करते हैं, वो भी आपको लेंथ का भी बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा। अब ये कपड़ा मेरे पास ना डबल है, डबल करके कपड़े को मैंने 2 साइडों से कट कर दिया था। अब ये डबल फोल्डिंग के साथ ही कपड़ा मैंने बिछाया और इसके ऊपर ये सेम मैंने फोम शीट से जो मैंने पिलोज़ तैयार किए थे और उनके ऊपर पुराने मैंने पिलो कवर्स चढ़ाए हैं, तो वो देख सकते हैं मैंने 4 पिलोज़ यहाँ पे बना के इसके ऊपर शीट के ऊपर डाल दिए। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो हम इसमें से कट कर देंगे। तो आपने इसकी मेजरमेंट्स जो लेनी है वो अपने पिलोज़ की चौड़ाई और इसकी लंबाई के अकॉर्डिंग ही लेनी है। तो आप जितने भी साइज़ का पिलोज़ यूज़ करते हैं ना, आपने उसी पिलो के हिसाब से ही इसकी मेजरमेंट्स कपड़े की नीचे वाले की लेनी है। बस आपने सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन ज़रूर छोड़ देना है, ताकि बाद में जब आप स्टिचिंग करें या इसकी कपड़े की कहीं से फोल्डिंग करें, तो वो ईज़िली आप इस कपड़े को अच्छे से फिक्स कर सकें। अब देखिए मैंने एक साइड के ऊपर डबल कपड़े के अंदर ने एक साइड पे मैंने एक पिलो रख दिया है और इसकी मुझे मेजरमेंट्स का बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा। अब इसकी 2 साइडें मैंने ना ऑलरेडी ये देखें, एक लंबाई में और एक चौड़ाई में मैंने स्टिच कर दी थी, उसके बॉर्डर मैंने बना दिए हैं और इसके बाद एक साइड पे मैंने ये पिलो अंदर रख दिया। अब इसकी मेजरमेंट्स मुझे लेनी है, तो इसकी चौड़ाई का आप इस तरीके से ना अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक पिलो मैंने रखा है, तो अब आप इसको यहाँ पर किसी भी मार्कर से या फिर आप कलर की मदद से यहाँ पर निशान ड्रॉ कर लें, ताकि ईजी रहे आपके लिए सिलाई लगाना भी। तो अगर आप मेजर करके इसको सेम आप सीधी सीधी लाइनें अगर इसके ऊपर ड्रॉ कर लेंगे ना, चौक की मदद से लगा लें, तो आपके लिए स्टिच करना बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि बिल्कुल आपने अपने तकिए के अकॉर्डिंग ही इसको सीधा सीधा ही स्टिच करना है। आपने कहीं से कपड़े को कम ज़्यादा कर देंगे तो फिर इसकी शेप भी ख़राब हो जाएगी। तो ये मेरे पास 16.5 इंच का मैंने इसकी चौड़ाई में, ये देखिए इस तरह से मार्कर से मैं निशान लगा रही हूँ। तो ये मेरे पास 16.5 इंचेस कंप्लीट ये मैंने इसको मेजर कर लिया। तो इसी साइज़ के मैं इसके ऊपर 4 बॉक्स बना लूँगी। अगर आप इसके अंदर 5 पिलोज फिक्स कर रहे हैं तो आपने 5 बॉक्स सेम साइज़ के ही बना लेने। तो आपने कपड़े को भी उतना ही लेंथ वाइज लेना है। अगर बीच में कहीं पर अगर जॉइंट डालना पड़ता है तो आप लेंथ वाइज इसमें जॉइंट डाल सकते हैं। और सीधी सीधी ये देखें आपने सिलाइयाँ इसके ऊपर ड्रॉ कर देनी है। दोनों साइडों के ऊपर आपने 16.5 इंच का निशान लगाना है और निशान को आपने सीधी एक लाइन ड्रॉ कर लें। लाइन ड्रॉ करने से आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा सीधी सिलाइयाँ लगाना, और उसके बाद आप इसके ऊपर सीधी सीधी सिलाइयाँ लगा सकते हैं। याद रहे हमने एक साइड इसकी ओपन ही छोड़नी है, अभी हमने सारी साइडें इसकी सिलाई नहीं करनी। तो हमारी 3 साइड्स तो यहाँ पे कंप्लीट स्टिच हो जाएंगी और जो एक साइड है वो ओपन रहेगी, जहाँ से हमने इसके अंदर पिलोज अपने फिक्स करने डालने। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 4 बॉक्स इसके जो हैं सीधी सीधी सिलाइयाँ लगा के बना लिए। अब इसके अंदर हमने ना पिलोज अपने फिक्स कर देने। अब देखिए 2 पिलोज मैंने इसके अंदर ऑलरेडी डाल दिए हैं। तो अब मैं ये तीसरा पिलो जो आपके सामने इस तरह से इसके अंदर फिक्स करके आपको बताती हूँ कि कितना ईजी रहेगा आपके लिए। तो अगर हम डायरेक्ट इसके अंदर फॉर्म शीट समेत अगर डालते हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाना था, इसके अंदर फिक्सिंग करते हुए मुश्किल रहना था। तो इस तरह से ना आप अगर पिलो कवर लगा के फिर आप इसके ऊपर फिक्स करेंगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। तो अब ये देखें 4 मैंने पिलोज इसके अंदर फिक्स किए हैं। तो ये लेंथ में काफ़ी बड़े साइज़ का मैट्रेस हमारा बन जाएगा। इसको बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, बड़े भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी जो साइडें जो ओपन है ना, जहाँ से हमने पिलोज इसके अंदर डाले हैं, तो वो साइडें आप चाहें तो हाथ की मदद से भी स्टिच कर सकते हैं। मतलब सुई धागा ले लें, उसकी मदद से आप तरपाई जिस तरह करते हैं तरपाइयाँ करते हुए आप इसको स्टिच कर लें। तो मैं भी ये ओपन वाली साइड सारी मोटी वाली सुई से और धागे की मदद से ही स्टिच करूँगी, क्योंकि सिलाई मशीन से थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। और अगर आप ज़मीन पे बैठ के सिलाई मशीन की मदद से करेंगे स्टिच तो इजी रहेगा, लेकिन मेरी टेबल पे मशीन है तो इसलिए मुझे ना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, इसलिए मैंने इसको हाथ से ही स्टिच कर दिया, ताकि जब हम कभी इस शीट को निकाल के अगर वॉश करना चाहें ना तो वॉशेबल है, आप इजीली इसको उतार के वॉश भी कर सकते हैं। तो जो सुई वाले जो टांके हैं उनको खोलना थोड़ा सा आसान रहता है। तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है अपना बहुत ही अच्छा सा मैट्रेस। अपने बच्चों को आप यूज़ करवा सकते हैं, बड़े भी इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं, और इसको आप सिटिंग के लिए भी बना सकते हैं। इसको अगर फोल्ड कर देंगे तो ये आपका सोफ़ा भी बन जाएगा। तो ये देखें ओपन वाली सारी साइडें मैंने बहुत अच्छे से फाइन इनको ना स्टिच कर दिया है। तो बहुत अच्छे से हर साइड से ये पैक हो चुका है, बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही ज़बरदस्त। आप भी इस तरह का मैट्रेस अपने बच्चों के लिए घर पर तैयार कर सकते हैं। मैंने भी यहाँ पर एक कॉटन फैब्रिक में ले ली है फ्रॉक। आपके पास कोई सा भी कपड़ा है ना आपके सूट्स का बचा हुआ, तो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। सिल्क है, प्योर
चिनोर का है, कोई भी ऐसा फैब्रिक है, लेकिन आपने कोई भी ऐसा कपड़ा लेना है जो कि आपने पहनना छोड़ दिया और आपका वेस्ट पड़ा है, तो ताकि उसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से ना न्यू अंदाज से ही रीयूज़ कर सकें। तो यहाँ पे मैंने एक फ़्रॉक का कपड़ा ले लिया जिसका फेयर भी काफ़ी ज़्यादा है, कॉटन में है और बहुत ही इजीली और बहुत ही कमाल की मैं आपके साथ चीज़ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे एक प्लेट का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ ताकि इजीली इसको मैं ना राउंड शेप में कट कर सकूँ। तो इजी हो जाता है ये मेजरमेंट्स लेना, इसके आप इसके बगैर भी अगर राउंड शेप में कट कर सकते हैं तो वो कर लें। लेकिन ये मुझे साइज़ में थोड़ी सी प्लेट का साइज़ में छोटा लग रहा था, तो मैं 2-2 इंच इसको एक्स्ट्रा कपड़े को लेके तो फिर मैं कटिंग करूँगी ताकि थोड़े बड़े साइज़ का ही मैं बना सकूँ कुशन जो मैं तैयार कर रही हूँ। तो अब राउंड शेप में इसको सीज़र की मदद से हमने कट कर देना है। राउंड शेप के मेरे पास ये देखिए 2 पीस आ गए। अब इसके ऊपर हमने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी है। ऑलरेडी ये थोड़े से सेल्फ प्रिंट में है कपड़ा, लेकिन फिर भी हम इसके ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर देंगे। उसके लिए देखिए मैंने इसके अंदर ना क्रीज़ डाल दी, इसको मैंने डबल फोल्ड किया है एक पीस को, और इसके ऊपर मैंने क्रीज़ डालने के बाद ना एक सीधी लाइन से एक बन गई थी और उसके ऊपर मैंने मार्कर की मदद से, स्केल की मदद से ही मैंने सीधी सीधी एक लाइन लगा दिया। वैसे ही मैं इसकी अपोजिट डायरेक्शन में भी सेम सीधी सीधी लाइन लगा दूँगी और इसी तरह से हमने इसके अंदर ना 8 ब्लॉक्स ऐसे बनाने हैं जो कि त्रिकोण शेप में होंगे, और आपने लाइन्स के साथ लाइन आपने इस तरह से ना मैच करते जाना तो इजीली इसकी मेजरमेंट्स निकल आएंगी। आपको बार बार इंचेस टेप की मदद से इसको मेजर नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने 8 ब्लॉक्स यहाँ पे इसके बना लिए। अब सेम मेथड से हमने दूसरे पीस के अंदर भी तैयार कर लेने। तो मैं यहाँ पे 2 कुशन्स सेम स्टाइल के और सेम साइज़ के ही कट करूँगी। अब चलते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ। अब जो हमने 8 ब्लॉक्स जो बनाए हैं इसके, उसके ऊपर देखिए ज़रा, यहाँ पे 2-2 सेंटीमीटर के करीब मैं कपड़े के साथ ना थोड़े से गैप के साथ ही थोड़ा सा मार्जिन आपने छोड़ना है और इसको आपने सिलाई लगाते जाना है। आप यहाँ पे डोरियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ताकि ये बहुत ही अच्छे डिज़ाइनिंग इसकी बन के आए। तो अगर बारीक किसी भी डोरी का यूज़ नहीं करना चाहते ना, तो सिंपल आप सिलाइयों की मदद से ही बहुत ही अच्छी डिज़ाइनिंग इसके ऊपर कर सकते हैं। अब ये एक पीस के ऊपर मैं लगाना स्टार्ट कर रही हूँ और इसके साथ ही हमने अटैच करते जाना है। बगैर धागा तोड़े ही हम दोनों पीसेस के ऊपर सेम साइज़ में, सेम आपने स्टाइल में इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाते जाना है। तो बहुत ही जल्दी ये हो जाएगा, आपके 5 मिनट नहीं लगेंगे। और मैंने दोनों कुशन यहाँ पे इस तरीके से ना रेडी कर लिए थे। अब ये देखें राउंड शेप में कितना अच्छा इसके ऊपर डिज़ाइन बन चुका है। बिल्कुल इक्वल साइज़ के हमारे ये दोनों जो स्टाइल्स हैं ना, दोनों बने हैं। तो अब हमने सीधी साइड अंदर को रखनी है और उल्टी साइड बाहर को रखनी है, और इनकी आपने लाइनों के साथ लाइनें मैच करते हुए कपड़े को अच्छे से ना सेट कर लेना है। तो जिस तरीके से मैंने आपके साथ बताया था ना कि आपने इस तरीके से इसके ऊपर निशान लगाने हैं, बस उस तरीके से लगाएंगे तो इसकी सिलाइयाँ बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होंगी, बिल्कुल सेम साइज़ की ही बनेगी। अब इसकी मैंने एक साइड से सिलाई स्टार्ट की है, लेकिन आपने 5 से 6 इंच का सेंटर में इसके ना कपड़ा छोड़ देना है जहाँ से हमने इसके अंदर फिलिंग करनी है, और बाकी आपने इसको सिलाई कर देना है। तो जहाँ से स्टार्ट और एंडिंग वाली पॉइंट से आपने इसको डबल लाजमी सिलाई करना है ताकि इसका धागा बिल्कुल भी टूटे ना जब हमने इसके अंदर फिलिंग करनी है। अब ये जो ओपन वाली साइड थी वहाँ से मैंने इसको सीधा कर लिया। सीधा करके आप चाहें तो इसको प्रेस भी लगा सकते हैं, चाहें तो इसको हाथों की मदद से ही सिलाइयाँ इसके बाहर को खोलेंगे। कॉटन में है फैब्रिक तो ईजिली ये कपड़ा अच्छे तरीके से ना हाथ से भी सेट हो जाएगा। अब ये इतना हमने तैयार कर लिया, स्टिच भी कर लिया। अब चलते हैं इसकी फिलिंग की तरफ। तो फिलिंग के लिए ये जो ओपन वाली साइड थी ना, यहाँ पे आपके पास सॉफ्ट टॉयज़ की अगर कॉटन पड़ी है, यहाँ पॉलिस्टर पड़ी है, पुराने कुशन्स की अगर ऐसी कोई रुई पड़ी हुई है, आपके पास पॉलिस्टर पड़ी है, यहाँ पुराने कपड़ों की फिलिंग भी आप कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल है वो इसके अंदर आप अच्छी तरीके से ना भर भर के फिल कर लें। तो मेरे पास भी ये पॉलिस्टर और कॉटन जो है ना, ये मिक्स पड़ी हुई थी, तो ये मैं इसी का यूज़ करूँगी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको भर के फिल कर लेना। मैं दोनों कुशन्स को सेम इसी तरीके से ही फिल कर दूँगी। फिल करने के बाद आपने हाथों से इस तरह से ना इसको टैप टैप करते जाना है ताकि कॉटन अच्छी तरह से ना हर साइड पे इक्वल फैल जाए और अपनी जगह बना ले। अब ये जो ओपन वाली साइड थी, यहाँ पे आपने स्टिच लगाने हैं। तो जैसे हम तरपाई करते हैं सेम उस तरीके से सुई धागे की मदद से बारीक बारीक टांके लगा लें। चाहे तो इसको फोल्ड करते हुए ना कपड़े को, तो आपने दोनों कपड़ों को पकड़ना है, फोल्ड करना है अंदर को, और आप सिलाई मशीन की मदद से इसके ऊपर सिलाई भी लगा सकते हैं। अब हमने इसके सेंटर में ना बटन लगाने हैं। बटन लगा लें, कोई से भी मोटिव्स हैं वो लगा सकते हैं ताकि इसका जो असल जो इसका एक डिज़ाइन है वो निकल कर बाहर को आएगा। तो इसके लिए मैंने काफ़ी मोटा और अच्छे वाला जो प्लास्टिक का धागा है मैंने उसका यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं मोटे वाली सुई के अंदर डाल लूँगी इस धागे को, और इसके हमने टांके लगा देने हैं। बिल्कुल सेंटर से अच्छी तरीके से आपने टाइट करके इसको टांके लगाने हैं ताकि ये सेंटर से बिल्कुल ना प्रेस हो जाएगा और साइडों से ये उभरा हुआ नज़र आएगा। तो बहुत ही खूबसूरत लुक में आपका कुशन तैयार हो जाएगा। यहाँ पे देखें, इसके ऊपर मैं इस तरीके से ना टांके लगा दूंगी, और टांके लगाने के बाद आप सुई धागा दूसरे वाला नॉर्मल ले लें, क्योंकि अब इसके सेंटर में स्पेस बन चुकी है। और थोड़ा सा अगर आप हाथों की मदद से इसकी कॉटन थोड़ी साइडों पे निकाल के फिर अगर टांके लगाएंगे ना, तो फिर बहुत ही ईजी हो जाएगा, क्योंकि वैसे कॉटन से सुई का गुजरना थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है। तो बटन मैं दोनों साइडों के ऊपर लगा रही हूँ ताकि हम जिस साइड से भी चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी फ्रंट या बैक कोई भी साइड ऐसी नहीं रहेगी फिक्स के हम इधर से ही यूज़ कर सकते हैं, दूसरी साइड इसकी यूज़ नहीं हो सकेगी। दोनों साइडों के ऊपर ही मैं बटन लगा दूंगी नॉर्मल सुई धागे की मदद से। और लीजिए, मैंने बटन्स भी इसके ऊपर अटैच कर दिए हैं। आप कोई से भी मोटिव्स इसके ऊपर न लगा सकते हैं। बड़े साइज़ के, छोटे साइज़ के जो भी बटन आपके पास हों वो इसके ऊपर अटैच कर सकते हैं। देखिए,
मैंने दोनों कुशन्स को सेम स्टाइल में, सेम डिज़ाइन में मैंने कट किया था। आपके सामने ही दोनों मैंने रेडी कर लिए और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। आप भी अपने पुराने कपड़ों का, पुरानी कुर्तियों या दुपट्टों का यूज़ करके तो इस तरह की आइटम्स घर पे ही तैयार कर सकते हैं और बिल्कुल एक पुराने कपड़ों से एक न्यू चीज़ आपके निकल कर सामने आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा अगर कोई नई नई चीज़ें मुझसे अगर आप सीखना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं शेयर करूं आपके साथ, तो ज़रूर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।